39 कॉलोनी और अप्रूव हुई हैं, उनमें भी हमारा नाम नहीं आया। हमारी तो 7 कॉलोनियों का है जी, जिसमें ऑब्जेक्शन लग के आया था, उनको हमने दोबारा से क्लियर भी करवा दिया, उसके बाद भी हमारी अप्रूव नहीं हुई है। अगर नहीं करते हैं तो हम आगे इलेक्शनों में अपनी कार्रवाई, जो भी हमारा अधिकार है, बहिष्कार है, उसको हम कार्रवाई करेंगे। हमारा काम नहीं हो रहा, हम तो हर ऑफिस में, कमेटी में, डीटीपी में, हर जगह मिलाए, वो उसके ऊपर डाल देते हैं, वो उनके ऊपर डाल देते हैं, बोला हमें रिमूव करके भेज दिया है, अब आपकी हो जाएगी। अब भी कल भी नहीं है। अधिकारियों की कमी की वजह से ही ये सारा सिस्टम बैठा। चुनाव के अंदर अपना दिमाग लगाएंगे, अपना बहिष्कार करेंगे या कुछ। जो कॉलोनी अप्रूव करने का प्रपोजल पंचकुला भेजा गया था, डायरेक्टर को भेजा गया था, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा करके जो भेजा, उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करके दोबारा से भेजने में अधिकारियों की तरफ से देरी हुई है। निश्चित तौर पर इस सारे मामले में ऊपर बात की जाएगी। नगर परिषद के अधिकारियों की चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आज मैंने अधिकारियों से बात करके उनके सारे कॉरेस्पॉन्डेंस को, डीटीपी को, नगर परिषद के कर्मचारियों को, उन सब से बात करके सारी चिट्ठी मैंने मंगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश की 139 कॉलोनियों को पक्का करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे जहां प्रदेश भर के लाखों परिवारों में खुशी का माहौल है, वहीं रेवाड़ी की 7 कॉलोनी के हजारों लोगों में मायूसी छाई हुई है। इन सभी कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हरियाणा प्रदेश कोऑर्डिनेटर सतीश खोला से मिलकर समाधान की मांग की है। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आचार संहिता लगने से पहले समाधान नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। बता दें कि ये आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी लगातार सरकार से कॉलोनियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ये कॉलोनियां पक्की नहीं हो पाई। महज कुछ छोटी छोटी त्रुटियों को दुरुस्त नहीं कर पाई ये अधिकारी, इसके चलते हजारों परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा कहीं सरकार को भुगतना न पड़ जाए, क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। क्या नाम है जी आपका? गजराज सिंह नाम है जी। आज यहाँ पर आए खोला ऑफिस से, क्या पूरा मामला है? हम अपनी समस्या को लेकर आए हैं जी। कॉलोनी को अप्रूव कराने के लिए उसमें था, और कॉलोनी हमारी अप्रूव नहीं कर रहे, लोग परेशान हैं। कई बार हमने ऑब्जेक्शन लगा का वो कर दिया, चेयरमैन के पास जा लिए, डीएमसी ऑफिस में हम जा लिए, बीजेपी कार्यालय में हम जा लिए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल ही 139 कॉलोनी और अप्रूव हुई हैं, उनमें भी हमारा नाम नहीं आया। आज हम दोबारा सतीश खोला जी के पास यहाँ आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, ताकि आचार संहिता से पहले ये कार्रवाई हमारी हो जाए। कितनी कॉलोनी है रेवाड़ी की जो अप्रूवल के लिए जा रही थी? हमारी तो 7 कॉलोनियों का है जी, जिसमें ऑब्जेक्शन लग के आया था, उनको हमने दोबारा से क्लियर भी करवा दिया, उसके बाद भी हमारी अप्रूव नहीं हुई है। कौन कौन सी कॉलोनी है साथ? हमारी राम विहार कॉलोनी है, सजन सोसाइटी है, सजन लोक है, और गोकुल धाम है, और ठठेरा कॉलोनी है, और शास्त्री नगर है। क्या लगता है, मतलब 2 बार इस तरह से रिजेक्ट करके ठीक करके भेज दिया, फिर भी अप्रूवल नहीं हो रही, क्या लगता है? अधिकारियों की कोई कमी है जी इसमें। हमारे को तो उस लेटर के बारे में पता नहीं कि करते क्या है उसमें। हमारी कॉलोनी में 3 मीटर के रोड दे रखे थे, 3 मीटर से रोड छोड़े नहीं है राम विहार कॉलोनी, जबकि 18 से 20 फीट के कोई रास्ते से कम नहीं है। और सारी हम अपने जो भी कागज कार्रवाई में सब कंप्लीट करके हमने दे रखा है उनको। कितनी आबादी अपनी राम विहार कॉलोनी के मानने में? हमारे वहाँ पे करीब 55-60% मकान बड़े हुए हैं। टोटल हमारी इनमें 35 से 40 हज़ार वोट है वहाँ पे। अब क्या लगता है, मतलब आज 4 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले होने की उम्मीद है या नहीं? क्या उम्मीद, हमने आश्वासन दिया है डॉक्टर सतीश खोला जी ने, अब भाई हम आचार संहिता से पहले इस कार्रवाई को करवाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम आगे इलेक्शनों में अपनी कार्रवाई, जो भी हमारा अधिकार है, बहिष्कार है, उसको हम कार्रवाई करेंगे। नाम है जी आपका, कौन सी कॉलोनी? नरेंद्र जी, आरडब्ल्यूए गोकुल धाम। आज खोला ऑफिस आए हुए, क्या पूरा मामला था? खोला ऑफिस आए थे जी, हम अपनी कल भी 139 कॉलोनी अप्रूव करी है सरकार ने, और अपनी रेवाड़ी की 7 कॉलोनी का नाम लिया है, तो इसलिए खोला साहब के पास आए थे हम आज। खोला साहब ने आश्वासन दिया है विदा ये सॉरी वो लोग आचार संहिता लागू होने से पहले हम आपकी कॉलोनी का फूल करें। पहले भी 2 बार रिजेक्ट, मतलब लिस्ट आ चुकी है, उसमें भी एक बार भी नाम नहीं आया, तीसरी बार फिर लिस्ट आई है, फिर भी नाम नहीं आया, क्या लगता है? ये अधिकारियों की कमी की वजह से
हमारा काम नहीं हो रहा। हम तो हर ऑफिस में, कमेटी में, डीटीपी में हर जगह मिलाए, वो उसके ऊपर डाल देते हैं, वो उनके ऊपर डाल देते हैं। बोले हमें रिमूव करके भेज दिया है, अब आपकी हो जाएगी, अब भी कल भी नहीं है। क्या लगता है मतलब कारण क्या है? मतलब अधिकारियों कमी मानते हैं, मतलब फिर मतलब रेवाड़ी के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? फिर रेवाड़ी में कोई बोलने वाला ही नहीं है। क्योंकि अपने एमपी भी है, चेयरपर्सन भाजपा की है, फिर रेवाड़ी में अधिकारियों के ऊपर को लगाना ही नहीं बड़ा है। अधिकारियों की कमी की वजह से ही ये सारा सिस्टम है। अब क्या लगता है 4 दिन बाद आचार संहिता लग जाए, 4 दिन में अप्रूवल? आश्वासन तो हमें मिला है, बाकी नहीं हुई तो हम अपना चुनाव के अंदर अपना दिमाग लगाएंगे, अपना बहिष्कार करेंगे या कुछ भी करेंगे। मतलब पूरा जोर है, अगर आचार संहिता पहले होगी ठीक है, चुनाव को बहिष्कार करें। चुनाव बहिष्कार जी आपका? मेरा नाम होशियार सिंह है, मैं उत्तम नगर से RW प्रधान हूँ। आज खोड़ा ऑफिस आया है, क्या मामले को लेकर आया है? क्या ये जो हमारा मामला था कई दिनों से चल रहा है, जो हमारी रेवाड़ी की एक भी कॉलोनी जो अप्रूव नहीं हुई है, बार में उसके ऑब्जेक्शन करके जो आ गए हैं, उसको ऑब्जेक्शन के लिए हमने सब कुछ स्पष्टीकरण दे चुके हैं, सब कुछ। फिर भी हम हर जगह से आश्वासन मिला कि आपकी दफ़ा हो जाएगी, आपकी दफ़ा हो जाएगी। अभी से हमारी रेवाड़ी जगह की एक भी कॉलोनी अप्रूव नहीं हुई है। इसी वजह से हम डॉक्टर सतीश खोड़ा जी से मिले, इससे पहले प्रीतम चौहान जी से मिले थे, DMC से मिले, सबसे मिले, सबके पास से हमें आश्वासन नहीं मिला। अब लास्ट स्टेज थी, फिर 4-5 दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो हमारा आश्वासन यही है मिला है कि आप पहले आचार संहिता लागू होने से पहले आपके अप्रूव हो जाए। क्या लगता है मतलब 2 लिस्ट आली उसमें भी नहीं है, मतलब रेवाड़ी के साथ ऐसा भेदभाव? मतलब रेवाड़ी की रेवाड़ी के साथ भेदभाव के अधिकारियों की कमी के कारण होता है। अधिकारी अपने टाइम से रिपोर्ट देते नहीं, बताते नहीं कुछ भी। जब ऑब्जेक्शन का टाइम निकल जाता है, जब पता चलता है पब्लिक को अगर इस चीज़ का ऑब्जेक्शन है, उसके बाद कार्रवाई करते रहते हैं। अब मतलब क्या मानते हैं, अगर 4 दिन कॉलोनी अप्रूवल हो जाती तो अच्छी बात, नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति सरकार तो चाहती है, लेकिन मेन बात तो है ना, हमारे अधिकारी चाहते ही नहीं है कि भाई एक काम हो। कोई सा भी अधिकारी DMC से हम मिले, सेक्रेटरी साहब से हम मिले, हमेशा हमें आश्वासन मिलता है, बाद में कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा भी है, तो चुनाव में क्या रहेगा आपका अगर कॉलोनी अप्रूवल नहीं होती है तो? देखो सर, चुनाव में तो हमारा तो जो हमें BJP के साथ है, BJP से ही हमारा वो है। अब सतीश जी के पास आए हैं, इन्होंने दिया है कि आपका हो जाएगा, ठीक है, नहीं फिर बाद में इलेक्शन बाद देखेंगे। रेवाड़ी कॉलोनी वासी आपके पास आए थे अप्रूवल को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? 7 कॉलोनियों के RWA के प्रेसिडेंट और दर्जनों की संख्या में नागरिक अपनी कॉलोनी को अप्रूव कराने की ऑब्जेक्शन और सारे कागजात लेकर के आए थे। मैंने अधिकारियों से बात की है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है, क्योंकि जो कॉलोनी अप्रूव करने का प्रपोजल पंचकुला भेजा गया था, डायरेक्टर को भेजा गया था, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा करके जो भेजा, उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करके दोबारा से भेजने में अधिकारियों की तरफ से देरी हुई है। निश्चित तौर पर इस सारे मामले में ऊपर बात की जाएगी और जल्द से जल्द इन सभी कॉलोनियों को अप्रूव कराने का प्रयास किया जाएगा। आज तक जितनी हमारी 9.5 साल की सरकार है, 9.5 साल में जितनी कॉलोनियाँ रेवाड़ी में अप्रूव हुई हैं, वो पिछले 50 सालों में जहाँ कांग्रेस का राज था कभी नहीं हुई। बहुत ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से किया है, लेकिन इन 7 कॉलोनियों को अप्रूव करने में जो चूक हुई है उसको जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में इन कॉलोनियों को अप्रूव करने में कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी स्तर का नहीं है। इसलिए इसको जल्द अप्रूव कराने के लिए जो निवेदन सभी की तरफ से आया है, मैं सरकार की तरफ से ये कहूँगा कि इसको बहुत जल्द ही पूरा किया जाएगा। इससे पहले भी बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो ये जो रह गया है इसको भी जल्द पूरा किया जाएगा। थोड़ा सा अप्रूवल हो कि पहले भी 2 बार लेटर आ लिया, पहले भी जो कॉलोनी आई थी उसमें रेवाड़ी की नहीं हुई, अब तीसरी बार फिर लिस्ट आई नहीं हुई, मतलब रेवाड़ी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? रेवाड़ी की लिस्ट में अनेकों कॉलोनियों के नाम रहे, लेकिन जो ऑब्जेक्शन के डॉक्यूमेंट्स आते थे उसको रिमूव करके वापस भेजने में कहीं न कहीं चूक हुई है, उसको जल्द पूरा किया जाएगा। चूक किसकी मान्य आप नगर परिषद में, क्यों भाजपा की? नगर परिषद के अधिकारियों की चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आज मैंने अधिकारियों से बात करके उनके सारे कॉरेस्पॉन्डेंस को, DTP को, नगर परिषद के कर्मचारियों को, उन सब से बात करके सारी चिट्ठी मैंने मंगाई है और इस सारे मामले की बातचीत आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करूँगा। आप भी CM साहब के काफ़ी करीबी है, चेयरपर्सन भी भाजपा की, यहाँ के MP भी भाजपा के,
फिर भी लोगों को इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये सारा मामला आज RWA के प्रधानों ने संज्ञान में दिया है। आज के बाद इस सारे काम के लिए मैं इनकी पैरवी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। संज्ञान में थोड़ा सा पहले भी आया होगा कि वो कहीं के में DTP के पास गए हैं या मेरा ये काम नहीं था। मैं अपना जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दे रखा है मैं उसमें व्यस्त था, लेकिन आज इन लोगों ने पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के जो मुझे बताया है, ये सारी की सारी चीज़ें ऊपर के संज्ञान में जरूर लाई जाएगी, आज ही लाई जाएगी। 4 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। इनका कहना है कि आचार संहिता तक पहले नहीं हुई तो चुनाव का बहिष्कार किसी करेंगे। भी काम को पूरा करने में एक समयबद्ध प्रक्रिया तो होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन कॉलोनियों को अप्रूव करने में अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये क्योंकि आज शुक्रवार है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो इसको जल्द पूरा करने के लिए कम से कम समय लगे, ये ऐसी पूरी कोशिश की जाएगी। मतलब मानने की लास्ट टाइम पर खोड़ा साहब पे विश्वास किया है कॉलोनी रेवाड़ी वासियों को, मतलब उनके विश्वास पे उम्मीद खरे उतरेंगे खोड़ा साहब। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा समय दे करके लोगों के काम करने का प्रयास करता हूँ। तो जो भरोसा जनता लेकर के मेरे पास आई, मैं उस भरोसे पर पूरा कायम होने की कोशिश करूँगा। ये खोड़ा साहब आपने बताया कि अधिकारियों की कमी है, सरकार अच्छा काम कर रही है, अधिकारियों के ऊपर भी नकेल कस रही है, तो आप अपने खुद कह रहे हैं कि अधिकारियों, फिर इस अधिकारियों के ऊपर मतलब कड़ा संज्ञान क्यों नहीं लिया? सारा मामला आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिया जाएगा, उसके बाद इस पर क्या फैसला होता है। मतलब अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी इस तरह का, अगर इस तरह का उनका कुछ कमी मिलती है? ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। आज ये मामला आया है ऊपर, इसमें जल्द और सही तरीके से बात की जाएगी।